जय हिंद जय हिंद। शुरू करें बच्चों? यस सर। ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड अगर ये साइन है तो ये जो 1 है इसको हम साइन इनवर्स 1 लिख दें। साइन इनवर्स 1 लिख देते हैं इधर, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1, या हम साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, या ये कह सकते हैं ना हम कि जो 1 होती है वो साइन π/2 की वैल्यू होती है। दोनों तरफ कंपेयर कर दो। ये वाला जो या तो कॉस को या साइन को, दोनों में से किसी एक को इस साइड ले जाओ। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, दोनों तरफ आप कंपेयर कर दो, देन 1/5 इक्वल टू x। पहले आप ये 1 जो होता है साइन π/2 होता है, कंपेयर करेंगे, या ऐसा लिख लो साइन इनवर्स 1 वो π/2 होता है, कॉस इनवर्स को इधर ले गए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या होगा साइन इनवर्स। क्यों? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x दोनों इक्वल आ गए, कंपेयर कर दो तो x इक्वल टू 1/5 आ गया। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करके और x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर इसको x एज्यूम करें, इसको y ले, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीधा सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, बट इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करें इसमें, आप इनमें से दोनों में से किसी एक को इस साइड ले जाओ, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब π/4 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इनमें से दोनों में से किसी एक को राइट साइड में ले गए, और जो π/4 था उसको tan इनवर्स 1 लिख दिया। इसमें फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 कैंसिल, tan इनवर्स 1 अपॉन
2x plus 3. This is tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2. दोनों तरफ कंपेयर कर दो. Then x minus 1 और x minus 2 is equal to 1 upon 2x plus 3. अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तब आंसर क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 प्लस का x बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू x माइनस 2. ये भी कट गया तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा. x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2. इसको राइट साइड में ले गए. 5/4 को tan इनवर्स 1 लिख करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई. एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया. x x कैंसिल हो गया. ये बचा. दोनों तरफ कंपेयर कर दिया. कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई. अब जो x की दोनों वैल्यू आती हैं इनको आप चेक भी करते हो. यहाँ पे पुट करके देखते हो कि दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं. अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो वही दोनों का आंसर होता है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो आंसर नहीं होगा. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है. अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3 फॉर्मूले लिखाए थे. जो पहला वाला फॉर्मूला था उसके लिए था कि x और y जो है वो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स की एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए. एक्स वाई लेस देन 1. तो यहाँ पर कितना हो गया है? tan इनवर्स 2x इंटू 3x. ये आएगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई. बट ये कब अप्लाई होगा? जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा. इक्वल टू π/4 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर. और ये इधर 10 π/4 10 π/4 हो गया 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1. इसके फैक्टर कर दो. इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0. -1 and 1/6. ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0. x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल टू 0. x इक्वल टू -1 और 1/6 दो वैल्यू आ गई. बट यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी अप्लाई करेंगे. x बाई लेस देन 1 होना चाहिए. तो x और y 2x इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए. तो 6x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए. तो √6x प्लस 1
√6x माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। देन x की वैल्यू -1/√6 से 1/√6। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही होगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी दोनों को, वही आपका आंसर होगा। तो आप ये देखो 1/√6 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका √6/6 और इसकी वैल्यू होती है लगभग होती है 2.5 के आसपास। 2.4 से बड़ी, 2.5 से छोटी। तो 2.5/6 कर लें, 6 4 जा 24.4। तो इसकी वैल्यू 0.4 हुई, इसकी वैल्यू माइनस का 0.4 हुई। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है -1, तो -0.4 और 0.4 के बीच में कोई वैल्यू, ये वाली -1 तो नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, ये नहीं होगी। और 1/6 कितना होता है, 1/6 का मतलब हो गया 6 1 जा 6 और 6 6 जा 0.16 के आसपास, वही इसके बीच में लाई करेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो 1/6 हुआ। ये भी आपको चेक करना है क्या क्या काम किया इसमें हमने। इसमें हमने tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बट ये कब अप्लाई होता है, इसकी पहली ही कंडीशन है कि x और इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, यानी 6x² 1 होना चाहिए। 1 को इधर ला के फैक्टर कर दिए, x की वैल्यू फाइंड कर ली, इधर सॉल्व कर दिया, tan π/4 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लिए, 2 वैल्यू आए। अब देख लो इनमें जो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी वो आपका आंसर होगा, जो नहीं करेगी वो आपका आंसर नहीं होगा। सर ये कंडीशन पहले बड़े में लगेंगी? पहले वाले में लगा के देखो, पहले वाले की क्या कंडीशन थी, tan इनवर्स x माइनस वाई की वाली, एक्स वाई बड़ा छोटा होना चाहिए 1 से। तो वो लगा के देखो आएगा कि नहीं आता, इससे आएगा, वो भी सेम वैल्यू आएगी। तीनों में से किसी से भी करने पे आ जाएगा। नोट सर वो तीनों में से किसी से भी करने पे आ जाएगा। हाँ हाँ, सॉल्व करिए इसको। 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। तो अब इसमें भी x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और 2 tan इनवर्स x क्या होगा, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 2, इसको लिख दो 1 अपॉन साइन एक्स। दोनों तरफ कंपेयर कर दो, 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ले लो, इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स कर दो। साइन एक्स कॉमन लेंगे, देखो साइन एक्स अब यहाँ 0 नहीं हो सकता, 0 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो साइन एक्स से साइन एक्स को काट दिया हमने, इसलिए क्या बचा, 2 cot x, 2 से 2 भी काट दिया, तो cot x इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू π/4 आ गई। x की वैल्यू π/4 इसमें पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और cos x को लिखा 1/sin, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, 2 से 2 काट दिया, साइन से साइन काट दिया, साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो cot x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू π/4 आ गई। अब इसको हम देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए आप लोग कितने सीरियस हैं पढ़ाई में, कितने सीरियस हैं। 10 बच्चे जो है वो 20 मिनट बाद जो है ज्वाइन कर रहे हैं। सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। क्या सेकंड स्टेप। ये यस ये सर। वाला समझ में नहीं आया? यस सर। फॉर्मूला बता tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का। tan inverse 2x upon 1 minus x square। तो इसमें समझना क्या है, इसमें ये बता। 2 tan इनवर्स ये x लेके फॉर्मूला ही तो लगाए, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos x को 1/sin लिखा है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स 2x, इसे x ले लिया तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ गया समझ में? यस सर। सॉल्व करो इसको। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, जरा बताइए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए इसको। कुछ समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमको? जरा ये बता दो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? क्या कर सकते हैं हम इसमें? कोई उस साइड ले step- जाएंगे सर, हाँ, उस साइड ले जाएंगे। साइन ले लेंगे। फिर इसको -2 साइन इनवर्स एक्स को तोड़ के लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद साइन ए माइनस साइन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और π/2 लिख लेंगे sin inverse 1। कितना बड़ा हो जाएगा ये? पता नहीं सर, वो करके देखना पड़ेगा। 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद sin इनवर्स x और sin इनवर्स y हो करके जाएगा। देखो जरा क्या आता है, ओके सर। करके देखो कुछ बनता है क्या? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, आप एक काम करो, 2 साइन इनवर्स एक्स इधर लेके जाओ, π/2 + 2 साइन इनवर्स एक्स कर दो। फिर ये वाला जो साइन है, साइन इनवर्स, इसको लिख दो sin inverse 1। साइन और π/2 + 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर इसे पूरे को यहां से यहां तक को थीटा मान लें तो साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, कॉस और थीटा 2 साइन इनवर्स एक्स। अगेन इसको थीटा ले लें
तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा, थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस 2 साइन इनवर्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू एक्स, so then this becomes x square, 2x square, 1 कैंसिल, एक साइड करेंगे, x कॉमन लेंगे, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो नहीं होगा सॉल्यूशन, अगर जो कर रही होगी वो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें चेक करके देखो, 0 पुट करेंगे, फिर 1/2 पुट करेंगे, देखो चेक करके क्या कर रही है नहीं कर रही है। जीरो पे कर रही है सर। 0 पे कर रही है तो 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा, 1/2 पे नहीं कर रही है तो 1/2 सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 साइन इनवर्स एक्स को पहले हम इधर लाए, फिर ये वाला साइन इनवर्स था इसको हम इधर लाए, साइन हो गया, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा लिया तो π/2 प्लस थीटा दैट इज cos थीटा, फिर इसको थीटा लिया तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा साइन इनवर्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 कैंसिल हो गया, एक साइड करके कॉमन ले लिया, दो वैल्यू आ जाती है, एक आगे 0, एक आगे 1/2। अब दोनों को यहाँ पुट करके देखेंगे, है ना, बोथ वैल्यूज, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगा, जो नहीं करेगी वो नहीं होगा। तो सिर्फ x इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें याद है, और वो होता है कितना, tan inverse 2x tan upon इनवर्स 1 minus x 1 और minus 2x upon 1 minus x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कॉट आ रहा है, ये tan इनवर्स आ रहा है, अगर ये भी कॉट इनवर्स होता ना तो कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कॉट इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट एक्स होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर ये कॉट इनवर्स में चेंज हो जाए सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स 1/x,
ये कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है। तो अगर इसको हम 1/x सपोज कर रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं अब साइन cot, you can write this cot inverse 1 minus x square upon 2x. ऊपर गए रोशन आवाज बंद करो। साइन 2 cos इनवर्स, अब cot और cot इनवर्स आ गया, cot और cot इनवर्स इक्वल हो जाएगा x के, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x के। ये हो गया। अब रोशन हमारे यहाँ से आवाज आ रही है। साइन 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x आ गया। अब अगर ये साइन है, अगर ये भी साइन इनवर्स बन जाए, अगर ये भी साइन इनवर्स बन गया तो डायरेक्टली 1/x स्क्वायर माइनस 2x आंसर आ जाएगा। तो साइन, अब इसको साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में बताना है। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में बताना है। तो बताइए, हाँ बता लब मलिक, बताना क्या होता है फॉर्मूला, पता है साइन इनवर्स 2 cos इनवर्स x का? यस सर पता है बता। सर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू 0 से बनो तो इक्विवेलेंट भी होता है 2 सभी। cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिखो, साइन इनवर्स, वो आएंगे तब ना, पागल है इसको। अभी बोल रहे इसकी वो अवतरण में पहुंचा दे तो आइए तब नहीं। रोशन सब बात ये खुद करे। अभी क्या कॉल हूं भैया ने रोशन संगे कर दे तो आइए तब ना। रोशन है, अनम्यूट कर ले भाई, म्यूट कर ले। अरे भाई ये आवाज जिसके यहाँ से आ रही है म्यूट कर लो ना, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगा। टू cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिखो, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो। तो ये वाला जो 2 cos इनवर्स x है, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। देखो साइन और साइन इनवर्स, तो ये बच गया, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x ये 0 हो नहीं सकता, यहाँ से 2x आएगा, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बचेगा 4x स्क्वायर की इक्वल टू 0। इक्वल यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 0 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, क्या होंगे इसके फैक्टर, 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर दिए तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस ये हो गया 8, 8 का हो गया 2√2 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस √2। यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2। तो दो वैल्यू यहाँ से आएंगी, दो यहाँ से आएंगी। दो ऊपर वाली x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस। कितनी वैल्यू आ गई? 2 और 2 4 और 2 6 वैल्यू आ गई। देखो फॉर्मूला में याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। सबसे पहले ये आ रहा है cot 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले हमने अप्लाई किया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये cot है, ये tan इनवर्स है। अगर दोनों जगह एक जैसा होगा तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। अगर ये cot में बन जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। तो ये है tan इनवर्स, अगर ये 1/x है तो इसको लिख देंगे cot इनवर्स x, यानी इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। तो 2 cos इनवर्स x बन गया। यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन इनवर्स आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तो 2 sin इनवर्स x का भी होता है सर। यस सर। क्या? ये तो 2 cos इनवर्स x जो लिखा है ये तो 2 sin अरे इनवर्स भाई x साहब, जब साइन है तो साइन का लगाना चाहिए ना यहाँ। ऐसे तो tan का cot का सारे होते हैं तो सारे लगाएगा। कौन सा वाला लगाएगा बेटा? सर 2 sin इनवर्स x का होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x का भी होता है। 2 cos बुकलेट है, बुकलेट में एक बार देख लेना, लिखा होगा। जो मैंने फॉर्मूले प्रूफ कराए थे उसमें आगे छोड़ दिया था कि आप लोग कर लोगे, कह रहे थे हाँ हम कर लेंगे सारे अब अपने आप। तो उसमें जो है और भी आगे फॉर्मूले हैं, उसमें देखो एक बार बुकलेट में। जो बुकलेट आपको जो मैंने भेजी है उसमें लिखे होंगे सारे फॉर्मूले। ओके सर। या आपके पास आरडी या एलिमेंट होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा। एक बार बुक तो खोल के देखना टाइम मिले तो ये आ गया हमारा 2 cos इनवर्स x sin इनवर्स 2x। ये फॉर्मूला होता है, इसमें x इसको लेकर के अप्लाई कर दो। तो अब ये साइन और साइन इनवर्स हो गया। तो अब ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर था फंक्शन था वो अब खत्म हो गया और बच गया सिर्फ ये अलजेब्रिक बच गया। अब इसे सॉल्व करना है। x 0 हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो या तो ये दो फैक्टर आ रहे हैं, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, या फिर ये 0 होगा। और अगर ये 0 होगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, इसमें x की वैल्यूज आ जाएंगी। कुल मिला के 4 वैल्यू और 2 वो, टोटल मिला के 6 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप क्लास में होते तो आज ही फॉर्मूले सुन लेता मैं, सब पता लग जाता कितना पढ़ा। पर क्या करें, दुर्भाग्यवश दूरियां इतनी बढ़ गई हैं। यस सर। हाँ
अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो सर ठीक है, 6 ऑप्शन दे रखे होते। आरडी कर लो, एलिमेंट कर लो, काफी कुछ सीख जाओगे। उसके बाद बुकलेट है, इतना ही कर लो, कल्याण हो जाएगा। आरडी, एलिमेंट, एनसीईआरटी, जितना मटेरियल तुम्हारे पास है, उसके बाद क्या है, बुकलेट है। बुकलेट तो भेज रखी है आप लोगों को, वो कर लो, उसके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, उद्धार हो जाएगा। सर हाँ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो सर ऑप्शन में क्या दे रखा होता? क्या क्वेश्चन सर अगर ऑब्जेक्टिव में होता सेम ये, तो सर ऑप्शन में सर ये आंसर है। बिल्कुल आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में छोटा सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अगर ये सब सीख लिया, अगर इतना सीख लिया तो ऑब्जेक्टिव 2 मिनट में हो जाएगा, 1 आधे मिनट में हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला बेस सर। इसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, तो ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन सीख लिया तो, और इस पे आएगा क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। फिर सर क्या घर पे हो यार तुम लोग, घर पे बैठ के भी नहीं तुमसे तैयारी हो रही। खूब खाओ पियो जाओ और पढ़ाई करे जाओ, और क्या काम है तुम्हारा घर पे? हो सारे फॉर्मूले वगैरह घर पे, तो बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। क्वेश्चंस इतने सारे करके डाल लो, सारे के सारे क्वेश्चंस। एक मेरे से आगे आगे चलो। लॉकडाउन घर पे बैठ के तो पढ़ाई होनी चाहिए। घर पे बैठ के तुम 8 बजे के जगह 8:15 बजे ज्वाइन कर रहे हो क्लास, कहाँ सीरियसनेस दिखा रहे हो, सिर्फ बातें करते हो। हाँ, घर में रहने के बावजूद तुमसे टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो ये काफी आप लोगों को नुकसानदायक सिद्ध होगा। कुछ आदतें हैं उनको चेंज कर ही दो, बेटर रहेगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जरा बता दो क्या करना चाहिए हमको इसमें। मतलब एक तरह से हमें इसका डोमेन निकालना है। 10 को साइन में चेंज 10 में कर लो सर चेंज इसको। निकालना है तो पहली बात साइन तो को ये है, 10 में चेंज कर दो। रूट में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, तो रूट में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -π/2 से π/2। ऑल रियल होता सर डोमेन। टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। तो ऑल रियल नंबर्स होता है, लेकिन ये तो रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है, दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो होगा ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता है? डोमेन ही तो होता है, डोमेन ही तो फाइंड कर रहे हैं हम ये सब। यस तो यहाँ से एक्स फाइंड कर लिया, एक्स प्लस 1 0 से बड़ा हो गया, तो एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी या फिर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। एक बात तो ये मिल गई। 0 से बड़े कैसे लिया सर? क्या वेवी कर्व रियल वो होना चाहिए, माइनस वाला लगेगा इमेजिनरी। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ये है साइन इनवर्स। आप जानते हो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है। 1 होती है सर।
यस सर। साइन इनवर्स जो डिफाइन होता है वो -1 से 1 के लिए डिफाइन होता है, यस बट इसमें -1 से 0 से 0 1 हो नहीं सकती बिकॉज रूट आ रहा है। 0 से 1 एक्स स्क्वायर 0 से 1 लगेगा सर। प्लस 1 जो होगा 0 से 1 ले लेंगे दैट इज 0 से 1 होगा। +1 0 से 1 यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम 0 के लिए सॉल्व, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 0 को लेकर के, तो 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यस सर। तो ये ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 3/4 से ये बड़ी आएगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू रखो 0 की। तो ये ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करेगा ये वाला। अब इसको 1 के लिए साथ सॉल्व करेंगे, लेस देन 1, 1 कैंसिल हो गया, बचा इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 और लेस देन 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 से लेके -1 से 0 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। तो एक तो ये वाली वैल्यू यहाँ x ऑल रियल नंबर आया था, x ऑल रियल नंबर, तो इसमें और इस वैल्यू में दोनों का कॉमन लेंगे, तो इसमें और इसमें दोनों में जो नीचे कॉमन वाला आएगा है। वो ये वाला आएगा। दोनों में common लेंगे। नीरज तुम्हारे यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बंद करो ये कर लो मामा। यार, ओए म्यूट कर लो यार। ये रोशन और ये नीरज, नीरज भाई ये बीच में, ये म्यूट कर दूं। ये देखो x की वैल्यू -1 से 0 हो जाएगा, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कर लो, दोनों में कॉमन करेंगे आप, इससे और इससे दोनों से, तो ये ही कॉमन आएगा। अब जो ये वाली वैल्यू आई है और जो यहाँ से वैल्यू थी ये वाली, यूनियन इसमें और इसमें भी कॉमन करेंगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो आया सब में जो कॉमन वैल्यू होगी वही आंसर होगा। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर देखना, x की वैल्यू यहाँ पर आई -1 से 0 आ रही है, -1 और 0 कॉमन है। और यहाँ पर क्या थी, -1 0 या तो 0 से बड़ी थी, तो एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है वो है 0, दूसरी वैल्यू -1 है और यहाँ भी -1 है, दूसरी वैल्यू है -1, सिर्फ दो ही वैल्यू कॉमन आ रही है, एक है 0 और एक है -1। आंसर क्या हुआ हमारा, 0 और -1 हुआ। रोशन अपना म्यूट, ये म्यूट करो अपना। रोशन है। रोशन भाई म्यूट कर ले। बहुत ज्यादा आवाज आ रही तुम्हारी। बउआ खिला रहा है, चला गया ऐसा। पढ़ने का बदला बउआ खिलाता है। इसको आप कर दो म्यूट सर। आप म्यूट कर दो सर इसको। ऐसा करो कि दोबारा का ध्यान म्यूट ना हो। तो ये जो x की वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ से 0, ये आ गया 0 और -1, तो दो ही वैल्यू कॉमन आ रही है हमारी यहाँ पर। दोबारा से देखो इसको, x² + x, देखो यहाँ पे हमें इसका डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, बट ये ऑल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, रूट आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़े सारे रियल नंबर, 0 है 0 से बड़े सारे रियल नंबर होना चाहिए ये। साइन इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, लेकिन -1 से 1 में जो -1 से 0 वाली वैल्यू होंगी वो आएंगी नहीं, क्योंकि रूट की वजह से।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी। अब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। पहले 0 के साथ लेके सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, हमेशा बड़ी ही आएगी चाहे आप कोई भी रियल नंबर रख दो, ऑल रियल नंबर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 3/4 से हमेशा ग्रेटर होगी। तो x क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। 1 के साथ लेकर के सॉल्व करेंगे, तो जब 1 के साथ आप इसे लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 लेस देन 0। तो x की वैल्यू -1 से 0 आ गया। इन सब में जो कॉमन वैल्यू होगी वही इसका डोमेन होगा, सबकी कॉमन वैल्यू डोमेन होगा। तो सब में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, सिर्फ एक x इक्वल टू 0 आ रहा है, एक x इक्वल टू -1 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, आगे भी पूछते रहेंगे इसको। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको कॉट इनवर्स AB प्लस 1 और A माइनस बी। A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, तो A माइनस बी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x के इक्वल होता है कब? जब x 0 से बड़ा होता है। बट अगर x 0 से छोटा हो जाए, अगर x 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाता है? तब क्या होगा? तब ये -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। कॉट इनवर्स अगर इसको मैं x ले रहा हूं तो x, अब आप इसमें ये देखिए कि ये a माइनस बी, इसको ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी? a अगर b से बड़ा है, a b से बड़ा है तो a माइनस बी पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज a और b तो 0 से बड़े हैं ही, तो ये पॉजिटिव आया, पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1/x। सेम ईयर b c से बड़ा है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स BC प्लस, अब कॉट इनवर्स CA प्लस 1। C और A दोनों ही 0 से बड़े हैं, बट A C से बड़ा है, तो C माइनस A नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो ये कॉट इनवर्स x, ये जो वैल्यू है x की वो नेगेटिव होगी, तो अब आएगा -पाई प्लस कॉट इनवर्स x, ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ से कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई इधर चला गया, पाई प्लस tan इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल C माइनस A अपॉन CA प्लस 1। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बना? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो देन यू कैन राइट दिस tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C, और इसको लिख सकते हो आप
tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए, सारी कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल होकर के बचेगा क्या, पाई। तो इसका आंसर पाई होगा। इस तरह से भी आपको फॉर्मूले को सोच समझ के लगाना है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर इसको 10 में चेंज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x व्हेन x इज इक्वल टू 0 और माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी, ये पॉजिटिव होगा, a एंड b ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला ये लगा दिया, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 1/x, सेम ईयर। बट यहाँ पर ये जो c माइनस ए है दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा बिकॉज a इज ग्रेटर देन c, देयरफॉर c माइनस इज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू जो आ गई, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आ गई तो cot इनवर्स x होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, सब जगह यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सारे कैंसिल हो गए, पाई के इक्वल आंसर आ जाएगा। आज आप लोगों को बुकलेट जो सेंड की थी मैंने उसके क्वेश्चंस करके लाने एक्सरसाइज 1 के, कल उसी के डाउट्स लूंगा। एक्सरसाइज 1 के और आपकी जो और भी जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना जिससे कि आसानी हो जाएगी, यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, सीधे सीधे मैं बता दूंगा। तो सारे क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना, चाहे वो एलिमेंट के हों चाहे आरडी के हों, तो ज़्यादा आसान रहेगा, फटाफट यहाँ पर फिर सॉल्व हो जाएंगे। इसका हमें आंसर फाइंड करना है, साइन कॉट इनवर्स कॉस। देखो अगर ये कॉस है ये tan इनवर्स है, दोनों अगर एक जैसे फंक्शन होंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा x आ जाता है। तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ tan इनवर्स है, तो आप इसको चेंज कर दो कॉस में, कॉस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये कॉस इनवर्स में चेंज करना है आपको। tan इनवर्स ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो गया 1। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 1। दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया 1। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यू कैन राइट कॉट इनवर्स एंड कॉस, और कॉस इनवर्स ये होता है 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन आ गया, कॉट आ गया, अगर ये साइन ही बन जाए सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स, लुक कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ लिख दो, बचा क्या आपको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को आप फाइंड कर लो। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो साइन इनवर्स ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अगेन ये कॉस है, ये टेन है, अगर ये भी कॉस हो जाए सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कॉस बनाने के लिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस 1 हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब चाहिए हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया। कॉस इनवर्स, ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन कॉट इनवर्स, इसको भी चेंज कर दो, इसको किस में चेंज कर दो साइन में। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन इनवर्स, काटना नहीं है इसको, बचा क्या रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो अब आप सारे, इसकी थ्योरी खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं। कल भी और क्वेश्चंस कराऊंगा जो रह गए, आप लोग करके आइए, तभी इसका इंटरेस्ट बनेगा, तभी ही इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सारे फॉर्मूले याद करेंगे, तभी कुछ जादू होगा, खाली बैठ करके जादू नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। तो अगर आपको करना है, इसको सारे क्वेश्चंस करो, मजा आएगा, तभी कुछ भला भी होगा। ठीक है बेटा, ओके बाय। कल करके आना, क्वेश्चंस भेज देना मेरे को पक्का।